नमस्ते, हार्ट बीट एपिसोड में आपका स्वागत है। टुडे आज हम लोग जो बात करेंगे वो एक टाइम एंड अगेन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या खाएं कि हार्ट अटैक ना हो, या हार्ट अटैक से कैसे अपने आप को प्रूव कर लें, मतलब पूरी तरीके से प्रिवेंट कर लें क्या खाने पर। खान पीन हम लोगों का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है जिससे हम डिजीज़ को इनवाइट करते हैं या प्रिवेंट करते हैं, या कह सकते हैं कुछ खाने जिससे हार्ट अटैक आने के रिस्क घट जाते हैं, कुछ खाना जो अगर हम लोग टाइम एंड अगेन लेते हैं तो हार्ट अटैक बढ़ते हैं। तो इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है कि वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन, इंटरमिटेंट फास्टिंग, फूड का क्वालिटी ऑफ फूड, मतलब प्रोटीन कितना लेना है, फैट कितना लेना है। तो ये सारी चीज़ों पर आई विल ट्राई टू गिव माई कॉमेंट्स ऑन माई स्टडी कि उसमें हमको क्या मिला। पहले इस विषय पर जाने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हर आदमी को जानना चाहिए, और ये कहावत भी है अफ्रीका दैट इज़ कि अगर आप 1/4 खाते हैं तो आप ज़िंदा रहते हैं, और 3/4 जो आप खाते हैं उससे डॉक्टर ज़िंदा रहता है। तो ये कहावत है और ये सच्चाई भी है कि हम लोग जो खाते हैं वी आर टू मच एडिक्टेड टू फूड। हम लोगों की हैबिट्स बनी हुई है, और जो 3 टाइम का खाना अगर एक तरीके से देखा जाए तो वो शायद मॉडर्न एज के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब हम लोग मैनुअल थे, मतलब हम लोगों का काम जो सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती थी, मुशक्क़त से करनी पड़ती थी, वो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। लेकिन खाने का जो तरीका है वो सेम है, जो कि हमारे फोरफादर 3 टाइम या 4 टाइम खाते थे, उसी टाइम चीज़ों को हम लोग आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड सम टाइम द क्वांटिटी भी लगभग वैसे ही है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि लोग जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज का हटना और खाना का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। खाने की क्वांटिटी को हम लोगों को कम करना चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम जैसे खाने का क्वांटिटी कम करते हैं हमको वीकनेस हो जाता है। इस बारे में हम एक बात बोलेंगे, वीकनेस खाने के कारण नहीं होता है, वीकनेस आपके मेंटल हैबिट्स के कारण होता है। ये एक तरीका होता है शरीर को जो एक हैबिट बनी हुई है 3 टाइम के खाने का, उसमें से अगर थोड़ा सा भी अगर आप क्वांटिटी कम करते हैं या 1 टाइम का खाना हटाते हैं, ब्रेन स्टार्ट वर्किंग अगेंस्ट यू। आपका दिमाग जो होता है वो आपको इस तरीके से बाध्य कर देता है कि शायद कुछ छूट रहा है, और यही छूटना आपको वीकनेस के रूप में दिखने भी लगता है। क्योंकि ये सारी चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा देखा गया है कि जो लोग 63 डेज तक सिर्फ पानी पर रहे हैं, उन लोगों को खाना नहीं मिला तो जिंदा कैसे थे? उनके पास तो कोई रिजर्व भी नहीं था, और वो डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी रिकॉर्ड्स में है। हम लोगों के बॉडी में इतना पर्याप्त क्वांटिटी रहता है कि आप 2-3 दिन नहीं भी खाएंगे तो आप मरेंगे नहीं, इतना क्लियर है। लेकिन हाँ, थोड़ा फिजिकल वीकनेस ज़रूर आ सकता है, क्योंकि आपको एक क्वांटिटी फूड का चाहिए होता है, एक नरिशमेंट चाहिए होता है जो कि थोड़ा लैक करता है, उस टेम्पो से बाहर नहीं आएगा जिस टेम्पो से उसको बाहर आना चाहिए। क्वांटिटी ऑफ फूड पर हम लोगों को काफ़ी ध्यान देना चाहिए। एंड उसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ फूड। क्वालिटी ऑफ फूड में अगर बात किया जाए वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, इसमें हमेशा प्रतिद्वंद चलता है कि वेजिटेरियन लेंगे तो आपको मतलब हार्ट डिजीज़ नहीं होंगे, और नॉन वेजिटेरियन लेंगे तो हार्ट डिजीज़ होंगी। तो ये एक ओपन सीक्रेट है कि वेजिटेरियन फूड आर मेंट फॉर ह्यूमन रेस। अगर इसको बोलने की बात है तो आप अपने दांत को देखिए, दांतों में सिर्फ 4 ही हम लोगों को इंसीजर टीथ, कैनाइन टीथ दिए गए। 4 कैनाइन टीथ का मतलब होता है हम लोगों को 4 ही तरीके के दांत दिए गए, जिसमें हम मांसाहारी तरीके से भी अगर रहते हैं तो हम लोग अपने आप को कंटिन्यू कर सकते, मतलब सर्वाइव कर सकते हैं। ये ह्यूमन रेस को एक तरीके से ब्लेसिंग है गॉड्स की कि आप ओमनीवरस बनिए, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम वेजिटेरियन रहिए। लेकिन आपको अगर ऐसी स्थिति आ गई कि आपको जीने के लिए, क्योंकि पृथ्वी को संभालने के लिए ह्यूमन रेस को भेजा गया और उसमें उसको कैनाइन टीथ दिया गया कि ज़रूरत पड़े तो आप उसको इस्तेमाल करके भी सर्वाइव कीजिए फॉर द ह्यूमैनिटी और फॉर द सर्वाइवल ऑफ द वर्ल्ड। बट इसका दुरुपयोग काफ़ी होने लगा। अब लोग वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन में जब कन्वर्ट हुए तो उसके अपने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग, जिसके बारे में आप लोगों को भी पता है। और वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन में अभी जितनी स्टडीज़ आ रही हैं या जितनी स्टडीज़ हुई हैं उसमें एक चीज़ देखा गया है, इवन ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, अगर आप ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन लेते हैं तो उसके रिस्क बढ़ जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस ऑलरेडी बोल रहा है। तो कुछ चीज़ें तो हम लोगों को क्लियर हैं कि नॉन वेजिटेरियन डाइट इज़ नॉट गुड, पर्टिकुलरली इफ़ यू आर टेकिंग टू मच। एवरेज ले रहे हैं, मिनिमल ले रहे हैं, इट्स ओके, दैट कैन बी टेकन, बट टू मच, अब टू मच को कैसे डिफाइन किया जाए ये बड़ा मुश्किल है, और ये मतलब एक रिसर्च का इशू है।
क्योंकि हर रेस अपने आप में डिफरेंट होती है, उन लोगों के सर्वाइवल डिफरेंट होते हैं, उनके खान पान, जेनेटिक्स, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। तो उसमें हम लोग कोई एक सिंगल सेंटेंस बोल के कि आप 40 ग्राम खाइए, 50 ग्राम खाइए या 100 ग्राम प्रति रोज, ये कहना मुश्किल है। बट येस, आप जिस जेनेटिक्स से बिलोंग करते हैं उस जेनेटिक्स के अनुसार आप क्वांटिटी को जितना कम रखें या ना रखें तो बेहतर है। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, खाने का टाइमिंग, ये इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि आजकल के टाइम में जो खाना हमेशा अवेलेबल है, किचन और उसके बाद रेफ्रिजरेटर और उसके बाद जो हम लोगों के पास स्विगी और जोमेटो की जो सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं, इसने हम लोगों की बीमारी को बहुत अच्छे से बढ़ा दिया है। आप किसी भी टाइम पर बस एक क्लिक कीजिए, रात के 2 बजे भी आपको खाना आके डिलीवर कर दिया जाएगा। आप आराम से खाइए और फिर डॉक्टर्स के लिए मतलब एक तरीके से आप यू आर ए गुड कस्टमर फॉर देम। या तो आपको गैस बनती है, या अगर लगातार इस हैबिट को आप पाल पोस कर खड़ा रखते हैं तो हार्ट की बीमारी, स्ट्रोक सब आता है। और ये एक ऐसे उम्र में आता है जिस टाइम में नहीं आना चाहिए, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। मतलब आप 20 से 40 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक लेकर आते हैं, उसके कारण कुछ बहुत यहाँ से भी निकल रहे हैं। सेडेंट्री हैबिट, कोरोना ने किसी तरीके से लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए, मतलब ना निकलने के लिए बाध्य किया हुआ था कुछ टाइम के। उसके बाद हम लोगों की हैबिट्स, सेडेंट्री हैबिट्स आना और उस तरीके का खान पीन, मतलब रात में खाना, रात में एज सच ये नॉर्म कहा जाता है कि आपको अपने इंटेस्टाइन को रेस्ट देना होता है। वो रेस्ट का जो टाइम रहता है वो बहुत छोटा रहता है इंटेस्टाइन के लिए, क्योंकि आप जो रात में खाते हैं उसको फिर उसको वर्क करना पड़ता है, उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है। उसमें एक ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन बैक्टीरियाज बैठे रहते हैं जो आपके खाए हुए खाने को पचाते हैं, और वो पचा के उसमें से वो सारी चीज़ों को हटाते हैं जो कि आपके ब्लड में नहीं जाना चाहिए, और उस सारे चीज़ों को अंदर भेजते हैं जो कि जिसकी आपको ज़रूरत होती है, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती है। सो इट इज़ अ वेरी फाइन ट्यून्ड फैक्ट्री जो कि आप लेके अंदर बैठे रहते हैं, जिसमें वर्कर्स काम करते रहते हैं, जिसको आपको रेस्ट देना होता है। और यही कंपोनेंट आता है फास्टिंग का, कि जब आप फास्टिंग करते तो इन लोगों को रेस्ट मिलता है। दे rejuvenate, your intestine rejuvenate, and even these bacteria they are getting some rest so that they can work efficiently. इसीलिए हम लोगों के कल्चर, इवन वो हिंदुज़म हो या क्रिश्चियनिटी हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ऑल द रिलीजन सेज दैट कि आपको टाइम टू टाइम फास्टिंग करना चाहिए। ये फास्टिंग का स्पिरिचुअल फ़ायदा तो होता ही होता है, बट हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बैठे हुए जो 1 ट्रिलियन बैक्टीरिया जो कि आपके लिए दिन और रात काम करते रहते हैं कि आपको प्रॉपर एंड राइट न्यूट्रिशन आपके अंदर में जाए, उस पर भी असर करता है। सो जब आप लगातार रात में भी खाते हैं, दिन में भी खाते हैं, तो आप अपनी तरीके से अपने दुश्मनों को पालना शुरू करते हैं अंदर में। मतलब जो बैक्टीरिया जो आपके साथ काम कर रहे थे, उसमें वो बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं जो कि बीमारी को बढ़ाते हैं, और वहाँ से ही कुछ कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है ब्लड के अंदर में, जिससे आपको डिप्रेशन, कैंसर, हार्ट डिजीज सब स्टार्ट होते हैं। इफ़ यू वांट टू नो, माइक्रोबायोटा पर आप जस्ट गूगल करके देख लीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हाउ दे आर अफेक्टेड, हाउ द कैंसर टू हार्ट डिजीज टू डिप्रेशन are directly or indirectly related to your type of diet, means vegetarian versus non-vegetarian, and secondly timing of the food. एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टडी की गई, इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट, उन्हें यूएस में देखा कि 2 तरीके के चूहों को रखा गया, मतलब 2 श्रेणी के चूहे। एक में रखा गया, उनको खाने का जो टाइमिंग था वो 9 to 5 जैसा ड्यूटी करते हैं ना, उस टाइप का रखा गया, और दूसरे को बोला कि जब भी इनको चाहे इनको फूड दीजिए। क्वालिटी ऑफ फूड वाज सेम, लेकिन टाइमिंग वाज डिफरेंट। और ये देखा गया कि जिन चूहों को मतलब 9 से 5 में खाना दिया गया, उनमें ना शुगर डेवलप किया, ना हाइपरटेंशन डेवलप किया, ना उनको हार्ट की डिजीज़ेज डेवलप की। लेकिन सेम खाना, सेम क्वांटिटी, जब उनको 24 घंटे खाने के लिए छूट दे दी गई तो उनको सारे प्रॉब्लम हुए। एंड देन दिस कॉन्सेप्ट जो हम लोगों के इंडियन कल्चर या पुराने में भी कहा जाता था कि सूर्यास्त के बाद खाना स्टार्ट कीजिए या सूर्यास्त से पहले खाना बंद कर दीजिए, इट वाज अ वेरी हेल्दी हैबिट। जब हम लोगों के पास घर के अंदर किचन आया और किचन रातों भर चलना स्टार्ट हुआ, टीवी चैनल स्टार्ट हुए, और जोमेटो ने हम लोगों की लाइफ को थोड़ा ज़्यादा इजी कर दिया बीमारियों के लिए, ये सारे प्रॉब्लम्स टाइम एंड अगेंस्ट आ रहे हैं। सो इन समरी, खाना खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वांटिटी को कम कीजिए, क्वालिटी ऑफ फूड पर ज़्यादा है। जंक फूड, सबको पता है कि जंक फूड अच्छा नहीं है,
जंक फूड को आप डिसाइड करते हैं कि जंक फूड क्या है, और शायद इसके बारे में हमको संज्ञान देने की ज़रूरत नहीं कि ये चीज़ जंक फूड है। जो चीज़ लेस प्रोसेस्ड है, दे आर ऑल जंक फूड इंक्लूडिंग रसगुल्ला। इफ़ यू आर टेकिंग टू मच, इट इज़ ऑल्सो अ जंक फूड। सो कोई भी चीज़ एक्सेस में और जो लेस प्रोसेस्ड है वो अच्छी चीज़ नहीं है। इफ़ यू आर टेकिंग इन हाई क्वांटिटी, दैट इज़ वन थिंग। कमिंग टू द फास्टिंग अगर 14 से 18 घंटा करते हैं, प्रयास करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको हेल्दी रखने में सहायक रहेंगी। कमिंग टू द क्वांटिटी ऑफ फूड, आप फूड को जितना कम मतलब एज ए मेडिसिन लेंगे उतना बेहतर है। उसकी क्वांटिटी में खासकर कार्बोहाइड्रेट और फैट को जितना कट डाउन करेंगे उतना बेहतर है। एंड फाइनली टाइमिंग ऑफ फूड, रात में आप जितना कम खाएं या ना खाएं वो उतना बेहतर है आपके लिए या हेल्थ के लिए। सो विद दिस इंफॉर्मेशन वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम with some important topic. Thank you so much for watching. Namaste.